हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है इकाई के अंक पे बात करेंगे और यहाँ आप देख रहे हैं हमारा जो आज का मुख्य हेडिंग है वो हम लोग जो है इकाई के अंक के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड यूनिट डिजिट नंबर। तो इकाई का अंक जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। फाइंड यूनिट डिजिट नंबर, इसका रूल होता है कुछ। तो इसका मैं रूल 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रूल ये बताता है कि यदि आधार में यदि आधार में इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 मतलब इन 4 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट हो, यदि आधार में इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक हो तो संख्या का घात यानी पावर, तो संख्या का घात कुछ भी हो तो जो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक तो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक जो रहेगा वही इकाई का अंक भी रहेगा। अब ये रूल क्या कहता है, इस रूल को मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल हमने लिख दिया 156, इस पे मैं पावर 1, 2, 3 लाख 2 लाख कुछ भी मैं शेयर करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 247। अब इतना बड़ा डिजिट है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 156 का 247 बार मल्टीप्लाई है, कुछ इस प्रकार से 156 गुणे 156 गुणे 156 गुणे डॉट 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 कितनी बार 247 बार, मतलब 156 का आप 247 बार गुणा कीजिए और फिर जो है लास्ट में जो सबसे यूनिट डिजिट होगा वह अंक के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत लेंदिंग हो जाता है, किसके पास भाई टाइम है इतना लंबा गुणा करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर नियम बना दिया गया है कि यदि इकाई के अंक पर देख रहे हैं 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमारा घात कुछ भी रहेगा तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा, जो यह आधार का पहला अंक है वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये है इसका पहला रूल। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने ये कहा कि यदि आधार में, ये आधार है और ये क्या है, घात है। यदि आधार में इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक अंक हो तो संख्या का घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही रहेगा जो आधार में इकाई का अंक है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका जो सेकंड रूल है वो क्या कहता है, तो
तो इससे मैं इरेज करता हूँ और हम लोग जो है इसके सेकंड रूल पे चलते हैं। इसका सेकंड रूल क्या कहता है उससे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका सेकंड रूल ये कहता है कि अभी हमने क्या लिखा, अभी हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा। अभी हमारे पास बहुत सारे अंक बच गए हैं। तो अगला रूल ये कहता है कि मतलब 2 3 4 7 8 9 आधार में इकाई के अंक पे हो। यदि बेस में यदि आधार में 0 1 5 6 के अतिरिक्त तो इसके अतिरिक्त क्या बचा भाई, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, यही नंबर बचे। यदि ये नंबर आते हैं के अतिरिक्त, ये सभी संख्याएं आती हैं तो हम घात मतलब आप समझ रहे हैं, पावर जो ऊपर दिया रहता है, घात में 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 से छोटे अंक मिलेंगे। 4 से भाग करते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है, ध्यान से आप सुनिएगा। हमने ये कहा यदि आधार में 0 1 5 6 के अतिरिक्त 2 3 4 7 8 9 आदि ये सभी संख्याएं आती हैं तो हम घात में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो शेषफल प्राप्त होता है वही 2, 3, 4, 7, 8, 9 आदि आधार में इकाई के अंक पर आई संख्याओं के ऊपर घात के रूप में चढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये बोल रहा है कि जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने लिखा 129, पावर लिख दिया 126। कह रहा है इसमें जो है इकाई के अंक पे कौन सा मतलब डिजिट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं जी 129 हमने लिखा है, तो इसमें जो आधार में जो इकाई का अंक है इस नियम को फॉलो कर रहा है। 9 आया है ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 126 को। तो 126 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 तिहाई 12 कट गया, 6 4 1 कम 4 2 आ गया। तो यह जो शेषफल आया है हमारा 2, ठीक है, यही जो है इस 9 के ऊपर चढ़ जाएगा। तो 9 9 कितना होता है 81। तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब आपको बात क्लियर हो गया होगा। हमने कहा यदि आधार में इकाई के अंक पर इन सभी संख्याओं में से
कोई भी संख्या आ रही है तो उसका पावर चाहे जितना भी बड़ा दिया हो उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के पश्चात जो हमारा रिमाइंडर आता है अर्थात जो हमारा शेषफल आता है उसको हम लोग उस जो बेस में जो यूनिट डिजिट प्लेस पर जो मतलब डिजिट दिया गया है उस डिजिट पे हम लोग क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को पावर के रूप में चढ़ा देते हैं और उसका हम लोग मान निकाल लेते हैं। जैसे हमारा शेषफल कितना बचा, ये तो कन्फर्म है, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 4 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा। तो उसको हम लोग जो है इसके ये जो 9 है ना आया हुआ है लास्ट में, इसके ऊपर हम लोग चढ़ा देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। फिर जो लास्ट का यूनिट मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट हो जाता है। चलिए, इसका थर्ड रूल भी होता है एक। मान लीजिए ये सभी संख्याएं आई हैं, क्लियर है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ये सभी संख्याएं आई हैं और हमने इसी सवाल को ऐसे बना लिया, हमने यहाँ पे 124 लिख लिया। अब पूछ रहा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम लोग पुनः 124 को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 तिहाई 12 कट गया, 4 आ गया, 4 एकम 4 आ गया। हमारे यहाँ शेषफल कितना बचा, कुछ बचा नहीं बचा, शेषफल हमारा 0 मिला। ठीक, तो जब हमारा शेषफल 0 मिला अर्थात ये पूरा पूरा कट गया, तो उस दशा में क्या होता है, तो मैं आपको एक पॉइंट कर देते हैं, यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, नोट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये 9 है हमारा, इसी 9 के ऊपर जो है हम लोग 4 को चढ़ा देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, यदि पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो आधार इकाई अंक, आधार में इकाई अंक पर 4 घात के रूप में चढ़ा देते हैं। आप ये समझ गए होंगे। जैसे हमारा जो है ये लिखा है, मैं इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा 9 है इसी के ऊपर हम लोग जो है 4 चढ़ा देंगे घात के रूप में। तो अगर हम लोग 4 को चढ़ाते हैं 9 के ऊपर 4, तो हम जानते हैं 9 गुणे 9 मिल के 81, 1 आ गया ऊपर, फिर 9 गुणे 9 मिल के 1 आ गया, 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अर्थात 9 के ऊपर जब हम लोग 4 पावर चढ़ाएंगे तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में हमारा इकाई का अंक कितना मिला, 1 मिला। तो इस 3 बातों को हम लोग ध्यान देते हुए पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन होता है इकाई अंक से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत आराम से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बस आपको यही 3 रूल आपको याद रखना होता है। पहला हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया कि 0, 1, 5, 6 अगर कोई डिजिट है बेस में इकाई अंक पे, तो उसके ऊपर पावर कुछ भी हो बस वही होगा इकाई का अंक, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड मैं कल ढेर सारा समस्या आपके सामने लेके आऊँगा और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अभी तो हमने आपको रूल बताया और कल मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आऊँगा और उसे सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है, हमें क्या पढ़ना है, ट्रेलिंग विथ जीरोज, ट्रेलिंग विथ जीरोज। तो आइए इसका हम लोग नियम देखते हैं, ये ट्रेलिंग विथ जीरोज क्या होता है। वैसे लंबा थोड़ा सा टॉपिक है यार, ट्रेलिंग विथ जीरोज। ट्रेलिंग विथ जीरोज की हिंदी होती है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना।
अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ट्रेलिंग का मतलब होता है अंत में, TRAILING, ट्रेलिंग विथ जीरोज। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना मतलब अंत में कितने शून्य आ रहे हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नियम है। इसके कुछ रूल हैं, आइए उन रूल को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अंत में तभी शून्य आएगा, अंत में तभी शून्य आएगा जब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यदि कोई संख्या दी गई है वो 10 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो उसमें शून्य नहीं आ सकता है। शून्य लाने के लिए लास्ट में उस संख्या को 10 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कोई संख्या यदि 10 से विभाज्य है तो 2 और 5 से भी विभाज्य होगा। तो हम लोग यहीं से इसको भी लिख सकते हैं, अंत में शून्य तभी आएगा जब वह संख्या 2 और 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये हमारा सेकंड रूल है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर अंत में हमें शून्य ज्ञात करना है, कोई ढेर सारा मल्टीप्लाई में दे दिया है, तो भाई 10 से संख्या वो विभाज्य होना पड़ेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो 2 और 5 से भी वो पूर्णतः विभाज्य होगी। फिर इसका जो थर्ड रूल ये कहता है, दी गई संख्या में यदि गुणनखंड 2 और 5 के रूप में प्राप्त होता है तो हमें अंत में शून्य क्या होगा, प्राप्त होगा। इन 3 बातों को हमें ध्यान देना है। इन्हीं 3 बातों से हम लोग जो है लास्ट में जो है हम लोग शून्य की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल से बात करेंगे। हमने नियम तो पढ़ लिया, अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9, इसमें बोल दिया कि अंत में कितने शून्य आएंगे। अंत में शून्यों की संख्या क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये बोल दे इसमें अंत में कितने शून्य आएंगे।
तो शून्य लाने के लिए हमें 2 और 5 की संख्या काउंट करनी होती है। तो हमारा देख रहे हैं 1 2 यहाँ से मिल जाएगा और 2 गुणे 2 यहाँ से, इसको 2 गुणे 2 मैं लिख सकता हूँ। 4 को यहाँ पर मैं 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात हमें 2 यहाँ से 3 बार मिल गया। यहाँ से हमें 2 बार मिल गया, ओ सॉरी 1 बार मिला, और यहाँ से हमें कितना बार मिल गया, 2 बार, और यहाँ से हमें क्या मिला, 1 बार मिला। तो 3 4 2 6 और 1 7, अर्थात 2 कितनी बार मिला, 7 बार मिला। ठीक है, हम लोग 5, हमें जो है शून्य की संख्या ज्ञात करने में हमें 5 की भी जरूरत पड़ती है। तो 5 हम लोग देख रहे हैं कितना बार है, 5 1 बार है। ठीक है, तो हम लोग 2 और 5 का जोड़ा बनाते हैं। 2 और 5 का कितना जोड़ा बना, तो भाई 5 1 बार है और 2 देख रहे हैं 7 बार है। तो 2 और 5 का जोड़ा कितना बन सकता है, 1 ही प्राप्त होगा। अतः शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 1 शून्य। ठीक, मतलब 2 और 5 का जितना हमारे पास जोड़ा बनेगा उसी से हम लोग शून्य को निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से हमें जो है फैक्टर करने में बहुत दिक्कत होगी कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस प्रश्न में हमने देखा 2 कितनी बार आया, 2 कुल 7 बार आया है, 5 कुल 1 बार आया है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको निकाल रहा हूँ कि मान लीजिए इसे हमें बहुत तेज़ी के साथ सॉल्व करना हो, तब हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए उसे हम लोग देखें। 2 कितनी बार आया, तो 2 को हमें प्राप्त करने के लिए जो 9 है सबसे लास्ट डिजिट होता है, उसमें आप 2 से भाग दें। 2 चौका 8, 4 आया, फिर 4 को 2 से भाग दें, 2 दूना 4, फिर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, फिर हम 2 को 2 से भाग करेंगे 1, तो 4 2 6 और 1 7, तो 2 हमारा यहाँ से मिल जाता है। 2 कितनी बार मिला, 7 बार। अगर हमें मान लीजिए 5 की संख्या ज्ञात करनी है, 5 कितनी बार आया है, तो 9 में हम लोग के 5 की संख्या मान लीजिए हमें पता करना है, तो 9 में मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 एक कम 5 कितना आया, 4 आ गया। 5 से कम है, 5 से कम है, ठीक है। ये जो 4 आया है ये क्या है, 5 से कम है। तो हमारा जो है कैसे पता लगेगा, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, जैसे हमने 2 चौका 8 किया तो 4 को फिर 2 से किया, ऐसे हम जो है 5 एक कम 5 करते हैं। तो 1 को पुनः 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 5 बड़ा है, 1 छोटा है। हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग भाग करते हैं वो बड़ा होना चाहिए। तो 5 की संख्या यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं 2 और 5 की संख्या। ऐसे प्रश्नों में 2 एज ए फैक्टर पता करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 5 को ही पता कर लें तो उससे भी हमारा काम बन जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 7 बार है मैक्सिमम, और 5 जो है मिनिमम कितनी बार आया, 1 बार आया है। तो जब तक 5 रहेगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले 5 एज ए फैक्टर पता कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों में। अब मैं एक सीरीज आपके साथ लिख रहा हूँ और उसमें बहुत तेज़ी से हमें लगाना होगा। जैसे मैं एक सीरीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 ऐसे गुणे 50, ठीक। तो हमें इसमें मैंने अभी आपको बताया 2 और 5 का हमें पता लगाना होता है, ठीक है।
2 और 5 का पता लगाना है। तो हम 2 का पता नहीं भी लगाएं तब भी हमारा काम बन जाएगा। हम 5 का पता लगा लेते हैं। 5 कितनी बार, 5 कितनी बार आएगा, तो 5/50/5, 5 दहा में 50। 10 को हमने काटा, 5 दूना 10। अब तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं 5 कितनी बार आया है, 5 कुल 12 बार आया है। इसलिए इसको जब आप गुणा करेंगे 50 तक तो इसके अंत में कुल 12 शून्य आएंगे। कुल कितने शून्य आएंगे, 12 शून्य आएंगे। इसका ये आंसर होगा। जैसे मैं एक अदर एग्जांपल लेता हूँ। अब आपको कुछ समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ... गुणे 260। तो 5 एज ए फैक्टर हम लोग पता करते हैं, 2 एज ए फैक्टर हम लोग नहीं पता करते हैं। 2 एज ए फैक्टर पता करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हमें जो है मैक्सिमम 2 और 5 का ही जोड़ा बनाना रहता है। तो हम लोग 5 को इसमें खोजते हैं, 5 एज ए फैक्टर। तो 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार मतलब 5 की संख्या हम लोग पता करने जा रहे हैं। तो 260 में 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 50। मैं इधर लिखता हूँ 52 आ गया। 52 को 5 से, 5 दहा में 50, ठीक, 2 शेष बच गया। 10 को 5 से, 5 दूना 10, तो 50, 60, 2 62 और 2 कितना हो गया, 64 बार। अर्थात शून्य कितनी बार आएगा, 64 बार आएगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही प्रश्न में कुछ और भी प्रश्नों का टाइप बन जाता है, कुछ फैक्टोरियल टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। तो देखिए, इन प्रश्नों को भी मैं सिलेक्ट किया हूँ। जैसे हमने लिख दिया फैक्टोरियल 233, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 233 फैक्टोरियल। तो 233 फैक्टोरियल का मतलब ही हुआ, 233 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 233 गुणे 232 गुणे 231 गुणे 230 गुणे 229 गुणे, ऐसे कहाँ तक लिखा है, गुणे 1 तक लिखा है, गुणे 1 तक लिखा है। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ... गुणे 233। मतलब चाहे ऐसे आप लिखें या चाहे इस प्रकार से लिखें, बात तो एक ही होता है। तो हम आपको बताए हैं ट्रेलिंग विथ जीरोज पता करने के लिए कि आप जो है 5 को एज ए फैक्टर आप पता कीजिए। तो हम लोग 233 में 5 से डिवाइड करते हैं। 5 चौका 20, 5 छके 30, 46 आ गया। अच्छा, फिर 46 को हम लोग 5 से, 5 नवा 45, फिर 9 को 5 से, 5 एकम 5, तो 46 और 9 55 और 1 56। तो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में कुल कितनी बार शून्य आएगा, तो इसके लास्ट में कुल 56 बार शून्य आएगा। ये हमारा आंसर है। इसके बाद मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसे आप बहुत डिटेल से समझिएगा। इतना बताने के बाद मैं इसकी गहराई तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं बीच से कोई सीरीज उठा के दे दिया, जैसे मैंने जो है बीच से कोई सीरीज लिख दिया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर 14 गुणे 15 गुणे एग्जाम्पल ये है 16 गुणे 17 गुणे 18 गुणे 19 ऐसे लिखा है, लेकिन इसके पहले की जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं लिखा है। जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ये सब संख्या नहीं लिखा है, तो बड़ी दिक्कत है भाई।
5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 13, ये सब नहीं लिखा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है कुल हम लोग 5 की संख्या पता करते हैं सबसे लास्ट में, और 1 से 13 तक, और फिर हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। देखिए हमें इसमें 2 पता करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। हम लोग पहले यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं कितनी बार 5 आया है। 5 की संख्या, 5 की संख्या, क्योंकि ये जो सीरीज है वो 2 पार्ट में बटी हुई है। हमारा यहाँ से दिया है, इधर का नहीं दिया था, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पता कर लेते हैं 5 कितना बार है। तो 19 में 5 से हम लोग भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई कितना हो गया 15। अब तो भाग जाएगा नहीं, क्लियर है। अब हम लोग 13, यहाँ पर हम लोग इधर वाले सीरीज में 5 की संख्या को हम लोग पता करते हैं। तो 13/5, 5 दूना 10। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कुल हमारा 3 आया है, 3 बार 5, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 बार। तो 3 - 2 कितना है 1। तो 3 - 2 जब घटाएंगे तो हमारा क्या है 1 बार। तो अर्थात इस प्रश्न में कितनी बार शून्य आएगा, 1 बार शून्य आएगा। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिक्कत में डाल सकते हैं। तो ये है तरीका ऐसे प्रश्नों को लगाने का। तो ये हमारा ट्रेलिंग बेस जीरो यहीं पे समाप्त होता है, और कल हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने परिवार को बढ़ाइए, और हमारे परिवार के साथ आप सभी लोग जुड़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, एंड आप सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, और मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में।